किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है देश में, और हर वर्ग का जिसमें आज नुकसान लोगों को दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर अहंकार और तानाशाही इस कदर पहुंच चुकी है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए अपनी असीम सत्ता बल और धन बल का प्रयोग भाजपा द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर रही। जनता देश के विपक्ष का साथ दे रही है, जैसे हिमाचल में दिया, कर्नाटक में दिया, उसी रूप से इन 5 राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें पूरा विश्वास है। प्रदेश के अंदर जो गठबंधन सरकार है उसकी कार्यप्रणाली को आप कहां आकलन कर रहे हैं? देखिए, पूरी कार्यप्रणाली का तो आकलन करने लायक कोई कार्यप्रणाली है ही नहीं इनकी। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में तो ऐसी सरकार है जिसने आज हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट करने का काम किया है। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम करने वाली ये सरकार, देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है, हरियाणा प्रदेश में। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि ना तो कोई सरकार में 9.5 साल में कोई विकास कार्य हो पाए, कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में आ पाए, कोई औद्योगिक क्षेत्र लग पाए, और नई सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार ये उस अनुपात में दिलवाने में सफल हो पाए। आज हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। कई नौजवान डिप्रेशन का शिकार, कई नशे की तरफ। आज पंजाब और हिमाचल से ज्यादा नशे ओवरडोज से हरियाणा में डेथ हुई इस साल। कहीं घर बार बेचकर विदेश की तरफ, क्योंकि इतना निराश हो गया हरियाणा के अंदर अपने भविष्य को लेकर कि अपना घर बार बेचकर विदेशों की तरफ पलायन पे मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। कहीं अपराध की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, ये स्थिति आ गई। आज मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते ही गांव के अंदर पटाखे बजाए जा रहे हैं। ये स्थिति आ गई हरियाणा में, धरातल की स्थिति। ये सरकार, मगर ये सरकार को नहीं दिख रहा है सब। इनकी कार्यशैली में हरियाणा नौजवान का भविष्य तो बर्बाद हुआ ही हुआ। हर वर्ग, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, गरीब आदमी, हर वर्ग को सरकार ने प्रताड़ित किया ही किया। लेकिन अहंकार भी आज बेरोजगारी में ही नंबर 1 नहीं है हरियाणा सत्तासीन लोगों के अहंकार में भी देश में नंबर 1 पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं जनसंवाद में, वहीं जो है वहां अहंकारी जनसंवाद दिखाई देता है, जन अपमान दिखाई देता है, लोगों का तिरस्कार दिखाई देता है। तो ये आज सरकार का अहंकार भी 7वें आसमान में पहुंच गया, ऐसी स्थिति बन गई। ये पिछली बार भी लोगों के सामने आ गया था। पिछली बार भी हमने कहा था कि या तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यापक विफलता है, क्योंकि पिछली बार भी सबने पहले बता दिया था नीचे के पुलिस प्रशासन ने कि इस तरह के भड़काऊ बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसको लेकर एहतियात बरता जाए, लेकिन सरकार ने वहां कोई एहतियात नहीं बरता। तो हमने कह दिया था या तो सरकार की व्यापक विफलता है या कोई बड़ा भारी षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में से एक ये भी कार्यशैली है कि भारत के एक भाई को दूसरे भाई से किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए, आपस में सामाजिक तनाव बनाया जाए, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं जाति पाति के आधार पे, कहीं भाषा के आधार पे, और उसका लाभ कैसे राजनीतिक उठाया जाए। ये नीति भारतवर्ष के मजबूती के लिए नीति नहीं है, ये बीजेपी के राजनीतिक हितों को ही मजबूत करने के लिए नीति है, और इसीलिए हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा से है। दीपेंद्र जी, अब चुनावी वर्ष है।